नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर। फिरोजाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में आखिरी दिन राजनीतिक एवं सामाजिक प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित। आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 2 सीटों पर दावेदारी की भी कही गई बात। बता दें, 52 साल बाद फिरोजाबाद की धरती पर हुआ यह कार्यक्रम। एकजुट नजर आया वैश्य समाज। फिरोजाबाद आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित FM रॉयल और FM वाटिका में चल रहे अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा के अधिवेशन में रविवार को आखिरी दिन राजनीतिक एवं सामाजिक प्रस्ताव पर खुले मंच से चर्चा की गई और समाज के गणमान्य नागरिकों द्वारा रखे गए 5 प्रस्तावों को ध्वनि मत से पारित किया गया। अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा द्वारा आयोजित 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन में रविवार को आखिरी दिन माथुर वैश्य समाज के गणमान्य लोगों के द्वारा रखे गए 5 प्रस्तावों पर खुले मंच से चर्चा की गई और ध्वनि मत से पारित किया गया। समाज के गणमान्य लोगों द्वारा अधिवेशन में नीरज गुप्ता ने छात्रावास का उपयोग आज के समय में अनुपयोगी होने के कारण अन्य कार्यों में होना चाहिए, जिससे महासभा की आय बढ़े। विष्णु गुप्ता ने महाराणा प्रताप उन्हें माथुर वैश्य समाज के प्रेरक और ऐतिहासिक पुरुष के रूप में जाने जाएं। सुनील गुप्ता ने प्रस्ताव रखा कि समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कराया जाए। समाज की राजनीतिक शक्ति प्रदर्शित करते हुए अपने विचारों वाले राष्ट्रवादी संस्कार वाली सीट से आगामी विधानसभा निर्वाचन में कम से कम 2 विधानसभा सीटों हेतु दावेदारी करनी चाहिए। वहीं समाज का कोई बेटा या बेटी अशिक्षित न रहे। बीकानेर की डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता ने कहा कि पर्यावरण में हमें सरकार की सहभागिता करनी चाहिए। सभी प्रस्तावों को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। अधिवेशन में से पूर्व युवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश मेहरोठिया ने राष्ट्रीय महासचिव के रूप में प्रशांत गुप्ता और अपनी पूरी टीम को शपथ ग्रहण कराई। वहीं राष्ट्रीय महिला मंडल की अध्यक्षा दीपिका प्रवीण गुप्ता ने महामंत्री के रूप में डॉक्टर मधुरमा गुप्ता के साथ अपनी पूरी टीम को शपथ ग्रहण कराई। अधिवेशन के दौरान महासभा अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, हर्षवर्धन गुप्ता आदि कई लोग उपस्थित रहे। अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा का 32वां राष्ट्रीय अधिवेशन फिरोजाबाद नगरी में हो रहा है और पूरे भारतवर्ष से यहाँ जन जन, महिला मंडल, शाखा सभाएं, युवा दल एकत्र हुआ है और हमारे समाज की राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा की जाती है। अच्छे से अच्छा हम अपने समाज को क्या दे सकते हैं, हर क्षेत्र के अंदर उस विषय पर यहाँ पर चर्चाएं की जाती है। और शाखा सभा का, महिला मंडल का और युवा दल का जो चुन करके जो हमारे आते हैं पूरे भारतवर्ष से, उन सबको यहाँ पर पद ग्रहण बाहर किया जाता है, उनको पद दिया जाता है और शपथ ली जाती है कि हम अपने समाज का उत्थान पूरी उसके साथ करेंगे। संकल्प लिया जाता है यहाँ पर और जिससे वो जो भी कार्य करें वो समाज के प्रति पूरी लगन के साथ करें। और सर, आज क्या कार्यक्रम किया गया है फिरोजाबाद में? आज फिरोजाबाद में युवा दल का ये सम्मेलन हो रहा था। हमारे यहाँ महासभा में 3 अध्यक्ष चुने जाते हैं। एक पुरुषों का, जिसका मैं हूँ, एक महिलाओं का, जिसकी अध्यक्ष दीपिका जी है, और एक युवा दल का, जिसके अध्यक्ष आकाश मेहरोठिया। सचिन गुप्ता है नहीं, विवेक गुप्ता, फिरोजाबाद। यहाँ पे हम लोग पिछले कार्यों के लोगों को, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित करते हैं। नए पदाधिकारियों की शपथ दिलाते हैं। उनकी शपथ हो गई और क्या नई योजनाएं हैं, हर अध्यक्ष क्या नई योजनाएं लाता है वो बताता है, यहाँ से अप्रूव कराता है। फिर उन योजनाओं को हम सभी तीनों अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में मिल के सामंजस्य बैठा के उस कार्य को अंजाम देते हैं। और इस अधिवेशन में डीप साउथ कन्याकुमारी से आए हैं, वो गुजरात से आए हैं, इधर गुवाहाटी से लोग आए हैं नॉर्थ में, और ऊपर देहरादून, मुरादाबाद, संभल, दिल्ली, पूरे उत्तर प्रदेश, बंगाल, करीब करीब
26 की में से 3-4 प्रदेशों के लोग छोड़ के सभी लोग आए हैं और टोटल हम लोग की रजिस्ट्रेशन, क्योंकि कुछ लोग आज भी करा रहे हैं, अब तक हम लोग 5000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन कल कर चुके थे। आज की गिनती मुझे अभी नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस अधिवेशन जी जी सर, अगर राजनीतिक पार्टी की देखी जाए 2 महीने बाद चुनाव है, सर आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जैसे भारतीय जनता पार्टी, अन्य पार्टियां हैं, या कोई अन्य दल या आपका अपना है जो वहाँ वोटिंग करेंगे? हम लोग सामाजिक संस्था है, हम लोग किसी पर्टिकुलर राजनीतिक दल से बंधे हुए नहीं हैं, न हर इंडिविजुअल फ्री है कि जिस राजनीति जाए। लेकिन महासभा के इतिहास में पहली बार हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे एक संयोजक राजनीतिक बना रहे हैं, 3 क्षेत्रीय संयुक्त संयोजक बना रहे हैं और अपने 12 मंडल हैं वहाँ एक संयोजक बना रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि जितने भी हमारी शाखा सभाएं हैं वहाँ भी एक संयोजक बनाएं, क्योंकि राजनीति में हर राजनीतिक दल हम लोगों से पैसा लेता है और हमारा कोई भी पिछले 10 साल से न तो सांसद बना है न विधानसभा का मेंबर बना है। इसके पहले बनते थे। हम लोगों को ये धन लेते हैं, सहयोग लेते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत जो वैश्य कम्युनिटी है ये बहुत संगठित नहीं है। तो हम लोग अब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के हम सभी दलों में जो क्षेत्र में आएगा हमारे समाज का होगा, हम उसका तन मन और धन से सपोर्ट करेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। किसी पार्टी। सबसे पहले नमस्कार सभी को। मैं आकांश मेरौठिया, केंद्रीय युवा दल अध्यक्ष, अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा। ये जो 32वां अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन जो रखा गया है, ये मातृवैश्य समाज को एकत्रित करके एकजुटता का संदेश देता है संपूर्ण भारतवर्ष में। और यहाँ पर पूरे भारतवर्ष से आए हुए सभी समस्त स्वजाति बंधु, मातृशक्ति एवं युवा साथी एकत्रित होते हैं। और जो हमारा जो सेशन 3 साल का रहता है, उस सेशन का हर 3 साल बाद निर्वाचित होते हैं। उसमें जो चुन के आते हैं उनको शपथ ग्रहण समारोह होता है, उनकी टीम का विस्तृतीकरण होता है और एक दूसरे को मिलने के लिए, गेट टुगेदर होने के लिए ये कार्यक्रम को रखा जाता है। यहाँ पर जो वरिष्ठ लोग होते हैं उनका सम्मान भी रखा जाता है। जो समाज की प्रतिभा